नमस्कार साथियों, आप सभी को विदित है कि 1 अगस्त से राजस्थान के सभी राशन डीलरों की हड़ताल चल रही थी। लेकिन आज छठे दिन माननीय खाद्य मंत्री सुमित गोदारा जी के निवास पर राशन डीलरों के जो पदाधिकारी थे उनसे वार्ता की गई। कई घंटों के बाद राशन डीलरों की जो मांगें थी उन पर विचार किया गया और अंत में राशन डीलरों की जो हड़ताल थी उस हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। अब राशन डीलरों की क्या क्या मांगे थी और इस पर राजस्थान के माननीय खाद्य मंत्री श्री सुमित जी को द्वारा क्या क्या आश्वासन दिया गया, हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। राशन डीलरों द्वारा कहा गया कि जो डोर टू स्टेप डिलीवरी है उसको ख़त्म किया जाए। इसके एवज में सुमित जी को द्वारा कहा गया कि इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि ये राजस्थान की सबसे बड़ी योजनाओं में से शामिल है। पूरे देश में कहीं भी ये योजना चालू नहीं है, राजस्थान में चालू है। ये नवाचार के लिए जानी जाएगी, तो इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। यदि आपके द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है तो सरकार इसमें कुछ संशोधन कर सकती है। 60 वर्ष से बढ़ाकर 75 वर्ष कर सकती है, अर्थात 75 वर्ष से ऊपर के जो वृद्ध लोग हैं उनको डोर टू स्टेप डिलीवरी के लिए मान्य होगा। उसकी नई सूची जल्द ही जारी कर दी जाएगी। उसके बाद में जो कमीशन में कटौती हो रही है उस पर चर्चा की गई। उसमें खाद्य मंत्री द्वारा फिर आश्वासन दिया गया कि आपकी जो कमीशन में जितनी भी कटौतियां हो रही है उनको तुरंत प्रभाव से आपकी सभी कटौतियों को बंद कर दिया जाएगा और आज के बाद में आपका जो कमीशन है 137 रुपये है उसको पूरा रुपये देने की सरकार से कोशिश करेंगे और अगले महीने से आपके खाते में संपूर्ण 137 रुपये के हिसाब से आपके खाते में पैसे आएंगे। अगला मुद्दा राशन डीलरों का सबसे बड़ी शिद्दत का मामला था। राशन डीलर जब गेहूं वितरण करते हैं तो सबसे पहले जो एफसीआई गोदाम से जो गेहूं आता है वो कम पहुंचता है और उसके बाद में जब वितरण करते हैं तो और कम हो जाती है। तो इस हेडिंग लॉस के लिए सुमित जी गोदार द्वारा कहा गया कि हम शिद्दत की व्यवस्था को चालू करने की कोशिश करते हैं और यदि शिद्दत की व्यवस्था चालू नहीं हो पाती है तो राशन डीलरों को बोनस के रूप में पैसे दिए जाएंगे। अगला मुद्दा राशन डीलरों का था कि 60 वर्ष से जो ऊपर के राशन डीलर है उनका लाइसेंस स्वेच्छा से उनके परिवार के अन्य सदस्यों को रिप्लाई की जाए। इस पर खाद्य मंत्री सुमित जी गोदारा ने कहा कि जो भी 60 से ऊपर है उनका लाइसेंस उनके परिवार के सदस्यों को नहीं दे सकते क्योंकि इसमें एक नया सिस्टम है। इसमें वैकेंसी के द्वारा ही वो पद भरा जाएगा, ना कि उनके परिवार के सदस्यों को वैसे दिया जाएगा। इस पर राशन डीलरों को निराशा ही हाथ लगी है। और सबसे अंत में सबसे बड़ा मुद्दा रहा था मानदेय का। इस पर सुमित जी गोदारा ने कहा कि आपको मानदेय दिया जा सकता है, लेकिन जो सरकार की गाइडलाइन है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में जितने भी व्यक्ति है, जितने भी राशन डीलर है उनको ही मानदेय दिया जाता है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के राशन डीलरों को मानदेय नहीं दिया जा सकता। अब यदि आप मानदेय चाहते हो तो 60 वर्ष से अधिक उम्र के राशन डीलरों को हटना पड़ेगा। इसके प्रत्युत्तर में राशन डीलरों द्वारा कहा गया कि ऐसा रास्ता निकालिए जिसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के राशन डीलर है उनको हटाया भी ना जा सके और मानदेय भी लागू हो जाए। तो इस पर सुमित जी गोदारा द्वारा कहा गया कि आपको 11 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार मानदेय दिया जा सकता है। सुमित गोदारा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि राशन डीलरों की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो, लेकिन मानदेय के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों पर चलना बहुत ज़रूरी है और उसमें सबसे बड़ा नियम यह है कि 60 वर्ष से अधिक की उम्र को जो भी राशन डीलर है उनको हटना पड़ेगा, उसके बाद में ही वो मानदेय लागू होगा। अब जो 11 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है वो क्या निर्णय लेती है वो सब कमेटी के द्वारा
तय हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि 60 साल से ऊपर के जो राशन डीलर हैं उनके लिए कमीशन की व्यवस्था हो सके और 60 साल से जो नीचे के राशन डीलर हैं उनके लिए मानदेय की व्यवस्था हो सके। अगला मुद्दा राशन डीलरों का था कि जो बकाया कमीशन है 6-7 महीनों का, वो जल्दी से जल्दी हमारे खातों में डाला जाए। इसके एवज में समिति को द्वारा कहा गया कि आपको 7 दिनों के अंदर जितने भी महीनों का कमीशन बकाया है वो आपके खातों में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के सभी राशन डीलरों द्वारा हड़ताल को ख़त्म कर दिया गया है। अब राशन डीलरों को इस हड़ताल से कितना फ़ायदा होने वाला है ये आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद।